नमस्कार, आचरण न्यूज के खास सेगमेंट ग्लोबल न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिकेत दीक्षित। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो गृह युद्ध की आग में जल रहा है, लेकिन जिसके खजाने पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। म्यांमार, जहां सैन्य तख्तापलट और विद्रोही समूहों की जंग ने तबाही मचा रखी है। वहां की धरती में छिपा है एक ऐसा खजाना जिसके पीछे दुनिया की महाशक्ति चीन अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पृथ्वी में दबे खनिजों यानी फॉसिल फ्यूल्स की, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर रक्षा तकनीकों तक हर क्षेत्र में अहम है। लेकिन सवाल ये है कि म्यांमार का ये गृह युद्ध चीन को कैसे वैश्विक बाजार में दबदबा दिला रहा है। क्या चीन की ये रणनीति विश्व अर्थव्यवस्था को बदल देगी? और अगर म्यांमार ने इस आपूर्ति को रोक दिया तो क्या होगा? आइए इस जटिल समीकरण को समझते हैं इस रिपोर्ट में। तो म्यांमार में 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से अराजकता का माहौल है। सैन्य जंटा और विद्रोही समूहों के बीच चल रही हिंसक झड़पों ने देश को गृह युद्ध की आग में झोंक दिया। लेकिन इस अस्थिरता के बीच चीन ने म्यांमार के दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका देखा है। ये दुर्लभ खनिज, जिनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, विंड टरबाइनों और स्मार्टफोन्स और मिसाइल सिस्टम जैसे उच्च तकनीकी उत्पादों में होता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत जरूरी है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS की विशेषज्ञ ग्रेसलिन भास्करन के अनुसार 2024 में चीन के कुल दुर्लभ पृथ्वी आयात में म्यांमार की हिस्सेदारी 57% थी। चीन सीमा शुल्क डेटा बताता है कि 2018 में म्यांमार से दुर्लभ पृथ्वी निर्यात में भारी उछाल आया, जो 2023 में 42,000 मीट्रिक टन के शिखर पर पहुंच गया। खास बात यह है कि म्यांमार से आयात होने वाले भारी दुर्लभ पृथ्वी तत्व, जो पृथ्वी की परत में कम मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत कीमती हैं और इनकी कीमतें वैश्विक बाजार में आसमान छूती हैं। वुड मैकेंजी के विशेषज्ञ यू वांग ने बताया कि म्यांमार के काचेन राज्य से निकाले गए इन खनिजों के मुख्य रूप से दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड यानी अर्थ ऑक्साइड के रूप में चीन भेजा जाता है, जहां इन्हें और शोधन किया जाता है। चीन ने अपनी अधिकांश खनन गतिविधियों को म्यांमार को आउटसोर्स कर दिया है, जिससे यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर अपनी पकड़ मजबूत कर रखा है। लेकिन यह रणनीति जोखिमों से खाली नहीं है। काचेन राज्य, जो चीन की सीमा से सटा हुआ है, गृह युद्ध का केंद्र है। सैन्य जुंटा और विद्रोही समूहों के बीच संघर्ष ने इस क्षेत्र में अस्थिरता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। चीन की रणनीति बेहद चतुराई भरी है। वो न केवल सैन्य जंटा के साथ संबंध बनाए हुए है, बल्कि कुछ विद्रोही समूहों जैसे स्टेट यूनाइटेड आर्मी को भी समर्थन दे रहा है। हाल ही में इस समूह ने म्यांमार के पूर्वी हिस्से में एक नई दुर्लभ पृथ्वी खदान का कब्जा किया, जिससे चीन समर्थित माना जा रहा था। यह कदम चीन की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो म्यांमार की अस्थिरता का फायदा उठाकर अपने आर्थिक और सामरिक हितों को बढ़ावा दे रहा है। यानी आसान शब्दों में कहें तो चीन को दोनों हाथों में लड्डू मिला हुआ है। लेकिन यह दांव जोखिम भरा भी है। प्रोजेक्ट ब्लू के विश्लेषक गैरी मैन का कहना है कि अगर म्यांमार में अचानक चीन को दुर्लभ पृथ्वी की आपूर्ति बंद कर दी तो चीन को अपनी मांग पूरी करने के लिए मुश्किल हो सकती है। इस जोखिम को कम करने के लिए चीन मलेशिया और लाओस जैसे देशों पर भी खनन परियोजनाओं को बढ़ावा दे रहा है। फिर भी म्यांमार की खदानों पर उसकी निर्भरता इतनी अधिक है कि कोई भी रुकावट वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। म्यांमार के गृह युद्ध ने न केवल मानवीय संकट पैदा किया, बल्कि पर्यावरण पर भी गहरा असर डाला है। काचीन क्षेत्र में खनन गतिविधियों से थाईलैंड की नदियों में प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। फिर भी चीन का फोकस केवल अपने हितों में है। वो म्यांमार के जुंटा और विद्रोहियों के बीच संतुलन साधन अपने लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित कर रहा है। चीन की इस रणनीति का वैश्विक प्रभाव पर भी गहरा असर है। दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर उसका नियंत्रण उसे अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ व्यापार युद्ध में एक मजबूत स्थिति देता है। हाल ही में चीन ने कुछ दुर्लभ धातुओं की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया, जिसने वैश्विक उद्योगों को हिला कर रख दिया। यह एक तरह से भू राजनीतिक हथियार के रूप में इन खनिजों का इस्तेमाल करता है, जिससे चीन की वैश्विक दबदबे की रणनीति और स्पष्ट हो जाती है। तो म्यांमार का गृह युद्ध और चीन की खनिज रणनीति एक जटिल और खतरनाक समीकरण सामने आई है। एक तरफ म्यांमार की अस्थिरता और मानवीय संकट है,
तो दूसरी तरफ चीन का वैश्विक दबदबा बढ़ने का अभियान। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन की यह रणनीति लंबे समय तक टिक पाएगी? अगर म्यांमार में हालात और बिगड़ते हैं तो क्या वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर इसका असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या म्यांमार की धरती पर छिड़ी यह जंग और पर्यावरण की तबाही क्षेत्रीय अस्थिरता को और खतरे में डाल देगी? इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में हैं। हम इस कहानी पर नजर रखेंगे। आचरण न्यूज के साथ बने रहिए। मैं हूं अनिकेत दीक्षित, मिलूंगा आपसे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।